जी, मैं ये कह रहा था कि अगर आपने कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ करना है तो आप देन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन लिखोगे, फिर आप हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन लिखोगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट रूल जो कि अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखें, एक और सेंटेंस में जगह होती जहां पर आप ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज करते हो। वो क्या है? जिस देखिए, एडजेक्टिव प्लेस प्लस ऑफ। देखिए जी, अगर आपकी प्रेपोजिशन ऑफ से पहले एडजेक्टिव आ जाए, प्रेपोजिशन ऑफ से पहले एडजेक्टिव आ जाए, तो प्रेपोजिशन ऑफ के बाद अगर प्रोनाउन रिक्वायर्ड है तो आप हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। जैसे इट इज नाइस, इट इज नाइस। नाइस क्या है? आपकी एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव के बाद प्रेपोजिशन ऑफ आ रही है, और प्रेपोजिशन ऑफ के बाद अगर आपने नाउन फ्रेज लगानी है और उसमें से आपने प्रोनाउन लगानी है तो प्रोनाउन आप हमेशा आपकी ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। जी वजीहा, जरा इसको एक्सप्लेन कीजिए। सर यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि अगर हमारे पास जो हमारा सब्जेक्ट है वो एडजेक्टिव फ्रेज हो और उसके बाद हमारी जो प्रपोजिशन ऑफ है वो आ जाए, तो हम उसके बाद अगर हमारे पास कोई प्रोनाउन आएगा तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। जैसे इसकी एग्जांपल है, इट इज नाइस ऑफ प्रपोजिशन यू टू से सो। यू जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस में भी यू रहेगा और सब्जेक्टिव केस में भी यू रहेगा। तो यहाँ पे हम ये तस्वुर करेंगे कि यू जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव केस में आया हुआ है। आप नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चले जाइए। नेक्स्ट एग्जाम्पल दे दो गुड़िया। इट इज जी सर, इट इज वेरी काइंड ऑफ हर टू विजिट अस। तो यहाँ पे जो हमारी प्रोनाउन हर है वो अपने ऑब्जेक्टिव केस में आई हुई है, अपने सब्जेक्टिव केस में क्योंकि ये शी होती है। तो इसीलिए इट इज वेरी काइंड ऑफ हर हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे प्रोनाउन का, टू आप क्यों यूज विजिट करेंगे? अस। आप क्यों यूज करोगे बेटे? क्योंकि सर हमारे पास प्रपोजिशन ऑफ आ गई है। फिर इससे क्या फर्क पड़ता है? ऑफ, प्रेपोजिशन ऑफ से इससे सर पहले सुने, हमारा गुड़िया देखें, इसमें एक और भी एडजेक्टिव है ना बात। फ्रेज भी हो तो इसलिए जी सर। गुड़िया ऐसा नहीं है, प्रेपोजिशन ऑफ के बाद आप जो वजह क्या है इसकी? वजह ऑफ प्रेपोजिशन नहीं है। असल वजह यह है कि प्रेपोजिशन ऑफ से पहले आने वाला जी एडजेक्टिव सर। क्लॉज बना है। क्या है? प्रेपोजिशन ऑफ से पहले जी आने सर, वाला एडजेक्टिव क्लॉज एडजेक्टिव है। क्लॉज बना है यहां पर, किस चीज के आने की? एडजेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस के आने की। जी सर, फातिमा, जरा ऑब्जेक्टिव आप केस एक्सप्लेन में है। करिए बेटे, मैंने जी क्या सर। बताया यहाँ पर, है ना? जी सर, आपने बताया कि अगर एडजेक्टिव फ्रेज होगा फिर प्रेपोजिशन ऑफ होगी तो हम ऑब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे इसको, क्योंकि इसमें हमने ये कहा कि इट इज नाइस ऑफ यू टू से सो, और दूसरी एग्जांपल इट इज काइंड ऑफ हर टू विजिट अस। क्योंकि यहाँ पे हर हमने ऑब्जेक्टिव केस में इस वजह से यूज किया है कि यहाँ पे काइंड आया जो एडजेक्टिव फ्रेज है। इसके बाद आ जाता है इट वॉज काइंड ऑफ हिम टू लेट मी यूज हिज कार। तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव केस आया है यानी हिम आया है, और उसकी वजह यह है कि प्रपोजिशन ऑफ से पहले, बोलिए बोलिए बोलिए। सर प्रपोजिशन ऑफ से पहले काइंड आ गया, एडजेक्टिव फ्रेज आ गई है। आप बेटा, आप लोग ना इसको जरा रूल को माइंड में बिठाइए। प्रेपोजिशन ऑफ आ गई है, देख रहे हैं आप तमाम लोग? जी इकरा, आप आंसर करो गुड़िया। यस सर। जी सर। प्रेपोजिशन ऑफ जी आ गई सर है। आ गई। इससे पहले जी। अगर यहाँ पे एडजेक्टिव आ जाएगा तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आना है। बहुत आसान सा रूल है। मैमूना, क्या बताया जी। मैंने? जी सर, आपने बताया कि प्रपोजिशन ऑफ से पहले जब भी एडजेक्टिव आ जाए तो उसके अगर ऑफ के बाद हम नाउन यूज करेंगे तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे। जी, दैट वाज द एंड ऑफ द स्टोरी। जी। जी, अब वो क्या कहता है नेक्स्ट? ये तो क्लियर हो गया ना पॉइंट तमाम बच्चों को? अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो प्लीज वो पूछ सकता है। अब आ जाता है हु एज अ प्रोनाउन इज फॉलोड बाय अ वर्ब। ये कंप्यूटर कह रहा है कि साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाओ यहाँ पे, ओके लगा देते हैं, नो प्रॉब्लम। हु एज अ प्रोनाउन,
द बॉय हु हेल्प, एक चीज बड़ा कॉमन सा रूल बता दो, हु जब एज ए प्रोनाउन यूज होता है ना, तो हु के बाद जब डिफाइनिंग क्लॉज में आता है, इसके बाद हमेशा वर्ब यूज होता है। द बॉय हु हेल्प मी इज माई क्लास फेलो, द बॉय हु मेट मी yesterday इज माई फ्रेंड, आई गाइडेड द स्टूडेंट हु was not able to take a proper decision, I guided a student he was not able to take a proper decision। ओके बेटे, हु के बाद हमेशा वर्ब आता है, और होम के बाद अगर सेंटेंस के दरमियान में तो हमेशा सब्जेक्ट आता है। नासा साहब मैंने क्या बताया? सर आपने ये बताया है कि हु जो है जब ये प्रोनाउन के तौर पे जो है वो इस्तेमाल होता है तो इसके बाद जो है वो हमेशा जो है वो वर्ब इस्तेमाल होता है। हाँ जी, और होम के बाद हमेशा सेंटेंस के सेंटर में सॉरी कोई सर। इस्तेमाल हो तो हु के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है। क्लियर? आसान लफ्जों सर में, काइंडली जरा रिपीट करते, मेरी ये ना आवाज ब्रेक हो रही है। सर हु के बाद वर्ब आता है और होम के बाद क्लॉज आता है। आसान बात बता रहा हूं, स्टेटमेंट जी में जी। तो यही लिखा हुआ ना मैंने, हु इज फॉलोड बाय अ वर्ब, होम एज अ जी प्रोनाउन सर ठीक हो इज गया। फॉलोड बाय अ क्लॉज। जब क्लॉज आ गया तो क्लॉज हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होती है ना, क्लॉज हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होती है। जी वजीहा, सब्जेक्ट। भाई हु के बाद तो वर्ब आएगा जी सर। और होम के बाद क्लॉज आएगा, क्लॉज सब्जेक्ट से शुरू होती है। जी जी सर। बताइए जरा, इसको एक्सप्लेन कीजिए। जी सर। सर हमारे पास ये जो हम बता रहे हैं कि हु जब हमारे पास एज प्रोनाउन आएगा तो हम उसके बाद वर्ब लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में है द बॉय हु हेल्प मी इज माय क्लास फेलो, हु के बाद हम लोगों ने वर्ब लगा दी। उसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस में है द बॉय हु मेट मी यस्टरडे इज माय फ्रेंड, मेट जो है वो भी वर्ब आ गई है। तो मतलब ये हमारी उस बात की तस्दीक कर रही है कि हु के बाद जब भी आएगी वो वर्ब ही होगी डिफाइनिंग क्लास के तौर पर। आई गाइडेड अ स्टूडेंट हु वाज नॉट एबल टू टेक अ प्रॉपर डिसीजन, तो सर इसमें भी हमारे पास वाज वर्ब आ क्लॉज गई है। वर्ब आ गई है। आई गाइडेड, जी सर, आई गाइडेड अ स्टूडेंट ही वाज नॉट एबल टू टेक अ प्रॉपर डिसीजन। तो सर ये उसका मतलब हम लोगों ने सेंटेंस ब्रेक कर दिया, उसको उसकी दो एनालिसिस दे दिया सेंटेंस हमने, में उसका डिवाइड कर एनालिसिस दिया, दिया है। एनालिसिस नेक्स्ट, दे दिया। जी नेक्स्ट सर। जरा, नेक्स्ट जेब आप जरा, जैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया नेक्स्ट सेंटेंस को, बेटे आप एक्सप्लेन कीजिए। जी सर। सर होम एज अ प्रोनाउन इज फॉलोड बाय अ क्लॉज। सर उसके इसमें बाद ये हमेशा बताया क्लॉज गया है आती है। कि जी सर, जैसे कि हु के बाद मैम ने बताया कि हु के बाद हम हमेशा वर्ब लगाते हैं, तो हु जब अगर वो ऑब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है, इस तरह अगर होम ऑब्जेक्ट सॉरी होम जो है वो प्रोनाउन के तौर पर आएगा तो उसके बाद क्लॉज आएगा। जैसे कि दिया हैज अ ब्यूटीफुल डॉल whom शी लव्स वेरी मच। जैसे कि हमने देखा है कि होम के फौरन बाद जो है वो क्लॉज आया है, डिफाइनिंग और क्लॉज क्लॉज है। हमेशा सब्जेक्ट से द शुरू होती बॉय, है। और बेटे एक और बात ऐड कर लो बेटे, और क्लॉज हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होती है। और क्लॉज हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होती है। जी सर। हम्म द बॉय whom आई मेट yesterday इज माई नेबर। हम्म आई हैव अ डॉटर, आई लव हर वेरी मच। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं सर, आई हैव अ डॉटर whom आई लव वेरी मच। जी। ऊपर इसको डिफाइन किया, उसको तोड़कर एक्सप्लेन किया, लेकिन उसको नीचे होम के साथ लिखकर उसको लिंक किया गया है। हाँ, इन शॉर्ट बेटे, इन दोनों रूल्स में हम क्या चीज डिस्क्राइब कर रहे हैं बच्चों, कि हु के बाद वर्ब आनी है और होम के बाद क्लॉज आनी है, हु के बाद वर्ब आनी है और होम के बाद क्लॉज आनी है। नेक्स्ट जरा पॉइंट को पढ़िएगा जरा, इकरा पढ़िएगा, प्रेपोजिशन प्लस होम। Preposition plus whom. The boy to whom I am speaking in my best friend. सर मुझे ये समझ आई है कि preposition के बाद अगर whom आता है तो subjective case आएगा pronoun. हम्म By whom was the Arabian Nights written? लेकिन इसमें subject उसमें verb आ बेटे गया. यहाँ पर जो होम है ना, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन बना है मेरी बहना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक. ऊपर वाले स्ट्रक्चर में ना, जो होम है ना वो कंजंक्शन बन रहा है। बेटा ये जो हुम एज अ प्रोनाउन वो कंजंक्शन पर है। यहां पर जो है प्रेपोजिशन जब आएगी तो हुम यहां पर ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक.
बेटा ये तमाम बच्चे बात अपने माइंड में बिठा सर लें। इसको रिपीट, इस बात को ये रिपीट वाली करें ऊपर अभी। वाली जो यहाँ पर जो बेटे ये जो मैंने बोल्ड किया है ना, यहाँ पर जो हूं में बेसिकली कंजंक्शन का फंक्शन कर रही है। क्या कर रही है? कंजंक्शन का फंक्शन कर रही है। और इन सेंटेंसेस में जो हूं मैं बेसिकली ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन का फंक्शन कर रही है। नासिर साहब जरा डिफाइन कीजिए मैंने क्या बताया। सर आपने ये बताया है कि ऊपर वाली सिचुएशन में जो है वो होम जो है वो एज अ कंजंक्शन एज ए कंजंक्शन यूज हो रहा है, और यहाँ पे प्रोपोजिशन की के ऑब्जेक्ट का बाद जो फंक्शन। है वो होम जो है एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। प्रेपोजिशन की ऑब्जेक्ट आपको पता होम एंड पे लिखा नहीं जा सकता, इसलिए हम होम को उठा के शुरू में ले आए। आपको याद होगा। सर ये जो सेकंड वाला रूल है इसमें हम ये कह सकते हैं कि प्रोपोजिशन के बाद हमने हमेशा होम ही यूज करना है। बिल्कुल सर ऐसा ही है। तो सारे जब होम जी यूज सर होगा, ठीक। देखें जी प्रेपोजिशन के बाद जब होम यूज होगा तो अंडरस्टूड है जो आपकी होम है वो आपके प्रेपोजिशन की ऑब्जेक्ट बन रही है। इंट्रोगेटिव होने की वजह से वो सेंटेंस के एंड पे प्लेस नहीं हो सकती, इसलिए हम उठा के शुरू में ले आते। बात की समझ आई? जी सर। भाई सेंटेंस ये है ना, आई एम स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग इज माई, ओके, द बॉय आई एम स्पीकिंग इज माई फ्रेंड, द बॉय टू होम। यहाँ पे अगेन देखिए, वेरी सॉरी फॉर दैट आई कुडंट एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। द बॉय टू होम बेसिकली ये क्या है? आई एम स्पीकिंग इज माई बेस्ट फ्रेंड, द बॉय आई एम स्पीकिंग इज माई बेस्ट फ्रेंड, द बॉय होम टू होम। यहाँ पर अगेन आपका ऑब्जेक्ट कौन सा है? वो बॉय है। ऑब्जेक्ट बॉय क्या है बेसिकली? और सॉरी, आग ऑब्जेक्ट बाय मजीद उसको क्या करा, ये डिफाइन कर रहा है प्रेपोजिशन टू लगा के। यहाँ पर जो होम है आपकी प्रेपोजिशन टू का ऑब्जेक्ट बन रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस कदरे आसान है। बाय होम वाज द अरेबियन नाइट्स रिटन, द अरेबियन नाइट्स वाज रिटन बाय हुम आ गया। अब बाय हुम क्योंकि इंट्रोगेटिव है, इसलिए हम उसको सेंटेंस के एंड पे ला नहीं सकते, हम उसको सेंटेंस के शुरू में ले आते। विद हुम डिड यू ट्रेवल, यू ट्रेवल्ड विद हुम। बेसिकली जो हुम आपका ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, सेंटेंस के एंड पे प्लेस नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको प्रेपोजिशन समेत उठा के सेंटेंस के शुरू में ले आ रहे हैं। अरफान साहब आज आप बोल नहीं रहे, आज ना हम आपकी कंट्रीब्यूशन चाहते थे, चलिए अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे। जी इकरा आप एक्सप्लेन कीजिए। इकरा, इकरा साहबा, इकरा। चलें आप मैमुना आप एक्सप्लेन कीजिए बेटे, इकरा तो शायद बात नहीं सुन रही। मैमुना। जी सर, हमने पढ़ा सर, ऊपर हमने होम पढ़ा कि होम जब एज अ कंजंक्शन यूज हो तो उसके बाद हम क्लास यूज करते हैं, यानी कि उसके बाद सब्जेक्ट यूज करते हैं। फिर हमने पढ़ा अब होम जब एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो, यानी कि ऑब्जेक्ट को कंप्लीमेंट कर रहा है। फर्स्ट सेंटेंस में बॉय ऑब्जेक्ट है और उसी को होम जो है कंप्लीमेंट कर रहा है किस्म का, तो उसमें हम कहाँ गया सर, फिर हम होम के, तो जब सर होम एज अ प्रोपोजिशन यूज हो सेंटेंस में, तो उसके बाद फिर मेरी बहन ना, हम होम वो ऊपर प्रेपोजिशन वाला जो यूज होता ही नहीं गुड़िया, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है। बजी आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे प्लीज? जी सर। सर हम लोगों ने इसमें ये सीखा है कि जब हमारे पास वोम जो है वो कंजंक्शन के तौर पर यूज होगा तो हम उसके बाद क्लॉज इस्तेमाल करेंगे, और क्लॉज जो होती है वो हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होती है। और जब हमारे पास वोम प्रपोजिशन प्लस वोम आएगा और वो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब होगा, तो हम उसको जो है उसके बाद हम हमेशा जी 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 सॉरी जी। सर, उसके बाद हम हमेशा हमेशा वर्ब यूज करेंगे। और वो हमारी क्योंकि इंट्रोगेटिव केस में होगी, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा होगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा हर सेंटेंस में। जिस तरह से एक हमारे पास एग्जांपल है, द बॉय टू whom आई एम स्पीकिंग इज माई बेस्ट फ्रेंड। उसके बाद हमारी टू whom के बाद हम अपना जो हमारा प्रोनाउन होगा, वो एक तो हम सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, और उसके बाद अगर हमारा वो प्रोनाउन हमारा इंट्रोगेटिव फॉर्म में आ जाएगा, तो हम उसको सेंटेंस के स्टार्ट में लगाएंगे और उसके बाद हम वर्ब लगाएंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, बाय whom was द अरेबियन नाइट रिटन, अरेबियन नाइट्स रिटन। तो ये इंट्रोगेशन में था, तो इसलिए हमने इसको इंट्रोगेशन सेंटेंस के आखिर में नहीं आ सकता,
तो हम उसको इंट्रोगेशन को स्टार्ट में लेके आए हैं। तो इस तरह से हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया है। और उसके बाद हमारा सेंटेंस है विद whom डिड यू ट्रेवल। तो ये भी विद whom जो है वो इंट्रोगेटिव सेंस ले रहा है, तो हम इसको भी सेंटेंस के स्टार्ट में लिखेंगे। अच्छा, वेरी गुड। और अब इसके मैंने बाद इसको सम हमारी अप करता वर्ब हूँ। आएगी। आई सम अप माय लेक्चर विद दिस कमेंट्स। बेटे, whom आपका दो तरह फंक्शन करता है। whom आपका ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन भी बनता है, और whom आपका कंजंक्शन का फंक्शन भी करता है। जब बेटे whom एज ए कंजंक्शन फंक्शन करेगा तो इसके बाद हमेशा क्लॉज होती है, और क्लॉज अपने सब्जेक्ट से शुरू होती है। और whom जब आपकी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है तो बेटे ये एंड पे लिखे जाने की बजाय इसको हम सेंटेंस के शुरू में ले आते हैं, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो होगा वो किसी तौर पर भी सेंटेंस के एंड पे प्लेस नहीं होगा। तो इसलिए हमने क्या करना है, उसके ऑब्जेक्टिव केस की पोजीशन को सस्टेन करने के लिए उसकी प्रेपोजिशन को हम उसके साथ ही उठाकर सेंटेंस के शुरू में ले आते हैं। अगर आपका सेंटेंस बनता है मिसाल के तौर पे एंड वाले सेंटेंस को तो देखिएगा, विद whom डिड यू ट्रेवल, यू ट्रेवल्ड विद whom। अब देखो विद whom बेटा बेसिकली क्या है, आपका एडवर्बियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होने की वजह से ये सेंटेंस के एंड पे प्लेस नहीं हो सकता। हमें क्या करना, हमें इसको उठाकर सेंटेंस के शुरू में लाना है, और हम इसको उसकी प्रेपोजिशन समेत जो वो उठाकर ले आते हैं। जी प्लीज, एनी क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक? जी बॉयज, डन हो गया?